कैसे हो? तो रेडी हो जादू नंबर 1 के लिए? चलो तो स्टार्ट करते हैं जादू नंबर 1। हाँ, तो देखो, मैंने सारे पीवाईक्यू कलेक्ट कर लिया। अब पीवाईक्यू कलेक्ट क्यों करें? क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाउ द क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं भाई पेपर्स में। आप 2024 का उठाओ, 2022 का उठाओ, 23 का उठाओ, 13 का उठाओ, देखो वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यही टॉपर्स स्ट्रैटेजी है भाई, यही मैंने किया है। ठीक है, बट मैंने बहुत माइन्यूट स्टेप पे किया था और मैंने किया था ये 12th में। मैंने 10th पे किया ही नहीं। 10th में मुझे किसी ने गाइड ही नहीं किया। पर मैं नहीं चाहती कि आप मेरे जैसी गलती करो। ठीक है, बाय द वे एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास है और हमारे पास आज लगाकर 14 डेज़ बचे हैं। तो प्लीज़ 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 एक बार बैठो, एक दिन लेकर सारे पीवाईक्यूज़ बैठो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाने की कोशिश करूँ, सारे पीवाईक्यूज़ ला दूँ, सारे पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं सारे पीवाईक्यू अपलोड कर दूँगी ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट। अभी चलते हैं और देखते हैं कि जादू में क्या दिखाने वाली हूँ। ठीक है, चलो। तो ये देख रहा हो क्वेश्चन नंबर 1, फूड चेन। ठीक है, फूड चेन वाला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। ठीक है, अब ये 2024 में जो पूछे गए हैं या ये जो क्वेश्चंस मैं लगा रही हूँ, ठीक है, ये उस ईयर में तो पूछे गए हैं जिस ईयर में मैंने ये मेंशन किया है। उसके अलावा ये रिपीटेडली इससे लास्ट ईयर्स पूछे गए हैं, तभी मैंने इनको यहाँ पे प्लॉट किया है। ठीक है, यानी कि ये फूड चेन वाला क्वेश्चन सिर्फ 2024 में ही नहीं, ये और ईयर्स के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना, अभी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से टॉपिक उठा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक में आया हुआ है। फर्स्ट, फूड चेन। ठीक है, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन। देखो, मल्टीपल फिजन, फिजन, फ्यूज़न, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी पूछा जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है और ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट हुआ है, हर बार। ठीक है, इसको लिख कर रख लो, पक्का आएगा, पक्का मतलब पक्का। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ये वाली साइड बार बार पूछी जाती है। एन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, कहाँ फर्टिलाइज नहीं होता, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, और तब क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, इसने पूछा व्हाट विल हैपन। एक मिनट मुझे इरेज करने दो, अभी हम इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ़ इन अ ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, जाइगोट डेवलप होगा, यानी कि सिनगेमी होगी, उसके बाद जाइगोट डेवलप होगा। सेकेंड में एन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो कंडीशन कौन सी होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, क्योंकि वो यूट्रस में पहुँचेगा ओवम और वहाँ से एक प्रेशर डेवलप्ड होगा जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो वॉल्स होंगी, यूट्रस की जो वॉल्स होंगी वो भी रप्चर होंगी और ओवम रिलीज हो जाएगा बाहर। उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो कि 28 डेज़ का पीरियड होता है। ये सभी मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रखे हैं और फर्दर एक्सप्लेनेशन आएंगी, बट मैंने सोचा पहले पीवाईक्यू बता देती हूँ, जहाँ से मैं, क्योंकि ये कोई आपको नहीं बताता यार। कोई भी चैनल पे आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर या फिर एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो, मेरे को इतना पता है कि कोई नहीं बताता और कोई भी टॉपर आके नहीं बताता कि हमारी ये स्ट्रेटेजी थी। सब झूठ बोलते हैं, सब छिपाते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ एक्टिव विद मी। मैं कोशिश करूँगी, जितना मैंने अपने एग्जामिनेशन के लिए करा था, मेरी पूरी प्रॉपर सेल्फ स्टडी थी, तो मैं जानती हूँ मैंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, मैंने कैसे कैसे एग्जामिनेशन में अच्छी परसेंटेज के लिए कैसे कैसे मेहनत की है। तो मेरी एक एक वीडियो जो होगी ना, वो सिर्फ स्ट्रैटेजी के लिए होगी, ये सिर्फ उस चीज़ के लिए होगी कि मैंने कैसे प्रेप करी, और आप वैसे ही थोड़ा मेंटेन करो और अपने 15 दिन के अंदर 95% स्कोर करो। अभी हम पहले 90% का टारगेट लेके चल रहे थे, पर मुझे लगता है कि अगर आप फॉलो करोगे ना तो 95% अचीव कर ही लोगे। ठीक है, तो चलता है आगे करते हैं।
ये हो गया राइजोपस, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। दूसरा बी में पूछा हुआ है, देखो, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। देन नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, व्हाई डज राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। हाइड्रा का रिप्रोडक्शन पूछ रखा है। ये क्वेश्चंस रिपीटेड वाले क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान रखना। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। चलो देन 8th क्वेश्चन पढ़ो, देखो, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। ये मैंने अपनी लेक्चर में करवाने वाली हूँ, सब देख लो। देन 9 क्रोमोसोम, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में से बहुत पूछ रखा है। फिर दोबारा से 33 क्वेश्चन में पहले क्या पूछा गया है, ट्रॉपिक लेवल, यानी कि आर एनवायरमेंट चैप्टर से पूछा गया है। देन एटमॉस्फेयर एंड परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये कौन सा है, ये आर एनवायरमेंट, दोनों ही आर एनवायरमेंट वाले आपके चैप्टर से आ रहे हैं। पहले में आपका पूछा गया फूड चेन से रिलेटेड, दूसरे में आप गैसेस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। चलो, व्हाट इज वेरिएशन, ठीक है, इन अ क्रॉस बिटवीन वायलेट फ्लावर्ड प्लांट्स। ये मेंडल लॉ हमेशा पूछा जाता है, इसको देख लेना, देख कर ही जाना। देन अगर मैंने, देखो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन डाला हुआ है, नेम एंड स्टेट द रूल ऑफ डिटरमाइन द फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर इट, ठीक है। ये भी रिपीटेडली होता है। सोलिनॉइड हमेशा रिपीट होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सोलिनॉइड, देन आइज, ह्यूमन आइज टॉपिक हो गया, और इमेजेस वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इमेजेस कहाँ फॉर्मेशन होगी, देन आपको एक न्यूमेरिकल फार्मूला दे देंगे, ठीक है, मतलब इमेजेस की डायमेंशंस बता देंगे, आपको इमेजेस का नेचर बताना है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोन हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन फिर दोबारा से देखो, रिप्रोडक्शन से आ गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिख कर रख लो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेम द टाइप ऑफ जर्म सेल, ये मैंने अपने लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। अगर आप लेक्चर को सीरियसली फॉलो करोगे ना, तो यू विल फाइंड आउट अ वे टू हैंडल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ईजिली, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पायरोगायरा प्लेनेरिया हमेशा पूछता है। एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख कर रख लो, पूछता ही पूछता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये मैंने फ्लावर में देख लो, आपको बता रखा है सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म इन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। देखो, मैंने यहाँ पे ना सारे लिख रखे हैं कि कौन से ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। देन ये आ जाता है, नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टॉपिक लेवल, फिर दोबारा से फूड चेन रिपीट होगी। देन ये सी वाला पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन चैप्टर से है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा गया है, ये भी फीमेल फीटिसाइड, ठीक है। देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मैंने बोला था ना ये हमेशा पूछा जाता है। चलो देन यहाँ पे फूड चेन दोबारा रिपीट हुआ है, देख रहे हो। लाओ मैं दोबारा से बना देती हूँ ना, कभी दिख ना रहा हो, रुको। फूड चेन हो गया रिपीट। चलो कॉम्बिशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर, ये पूछा जाता है। पोलिनेशन हमेशा पूछा जाता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, एनालोगस फॉसिल्स, ये भी पूछा जाता है। देन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये दोबारा से पूछा गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, अभी यहाँ पे क्या पूछ रखा है, फीमेल। ओविडक्ट, यूट्रस, ओवरी, ओविडक्ट इक्वल्स टू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रखा था 24 में कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, ठीक है। या फिर ये भी पूछ सकता था फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक प्लेस होता है, तो इसका सेम आंसर है ओविडक्ट। देन प्लेसेंटा का रोल, आगे चलो, ये आर एनवायरनमेंट से आ गया, ठीक है। गार्बेज को कम कैसे कर सकते हैं, डैम, डैम का पूछ लिया। उससे पहले अभी क्या पूछा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा था। चलो फिर दोबारा से देखो, आ गया ना। अब की बार तुम्हें 100 जूल एनर्जी दे दी है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो पूछ रहा है, ठीक है। देन अभी मैं आपको बता रही थी कि कॉनकेव लेंस और मिरर के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दोबारा से पूछ लिया। देन वाटर हार्वेस्टिंग दोबारा से पूछ लिया।
वाटर दोबारा से पूछ लिया, अंडरग्राउंड वाटर टेबल दोबारा से पूछ लिया, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये अभी मैंने दिखाया था, फिर दोबारा पूछ लिया। ठीक है, अब की बार चेंज क्या क्या है, यूट्रस चेंज कर दिया है, प्लेसेंटा दोबारा से पूछ लिया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन सॉरी ये एसेक्सुअल मोड का हो गया, प्रिवेंट प्रेगनेंसी ये दोबारा से, फिर दोबारा कॉन्ट्रासेप्शुअल प्रैक्टिसेस आ गई, मेंडेलियन लॉ पूछ लिया दोबारा से। ठीक है, इवोल्यूशन में से होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन और फोसिल्स पूछ लेता है। ठीक है, या फिर इवोल्यूशन से इवोल्यूशन में डीएनए कॉपिंग का डीएनए कॉपी जो होती है वो उससे क्या फर्दर सर्वाइवल रेट बढ़ जाते हैं या नहीं बढ़ जाते ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए हैं। देन ब्रायोफाइलम, चलो नेचुरल इकोसिस्टम, फिर दोबारा से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दोबारा से, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो पढ़ गए जाना, ये लगता ही लगता है, आता ही आता है। ऐसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया या फिर मेल। ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट दोबारा से पूछ लिया, देन फॉरेस्ट का मैनेजमेंट दोबारा से पूछ लिया। अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, डायग्राम दिया है। ठीक है, इसमें बताना है ABC पार्ट क्या क्या डिनोट करता है, ये मैंने अपने चैप्टर पे समझा रखा है। कॉन्ट्रासेप्टिव मैटर फिर दोबारा से पूछ लिया है, देन अमीबा यानी कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोबारा से पूछ लिया है। क्वेश्चन का थोड़ा तरीका पूछने का भले ही चेंज हो रहा है पर टर्म्स वही हैं, कॉन्सेप्ट वही है, थीम वही है। ठीक है, फूड चेन फिर दोबारा से पूछ लिया है। अब देखो मेंडल लो, पहले मेंडल लो F1 कैटेगरी का ही पूछा था, फिर उसमें पूछा था सेकंड टाइम पूछा कि मेंडल लो के बारे में डिस्क्राइब करो, अब फिर दोबारा से F1 कैटेगरी का आ गया है। देन ये क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर से आ गया आपका। होमोलोगस एनालोगस फोसिल्स मैंने ये आपको पहले से बता रही हूँ, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, एक रेनबो वाले में से भी आ जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पूछ लेता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या पूछा है, ग्लास एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, ये भी आता ही है। देन पोल्यूशन ऑफ वाटर फिर दोबारा से पूछ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर क्रोमोसोम्स, हाउ एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी इज मेंटेन। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये मैंने अपनी वीडियो में डिस्क्राइब कर रखा है। बायोडिग्रेड एंड नॉन बायोडिग्रेड, ठीक है, ये आर इन्वायरमेंट्स आ गया है। देन लिस्ट 4 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चलो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिर दोबारा से पूछ लिया है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन एग अगर्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, वही ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन कहाँ होगा। ठीक है, फिर एम्ब्रियो को नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, तो प्लेसेंटा से मिलता है। ये क्वेश्चन पहले पूछा था कि प्लेसेंटा का रोल बताओ और स्ट्रक्चर बताओ। अब मेंडल एक्सपेरिमेंट फिर दोबारा से पूछा है। देन एम्ब्रियो, ठीक है, रेडिकल प्लूमल, ये सब पूछे गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ये है 2013 का पेपर, बायोडिग्रेड और नॉन बायोडिग्रेडेड वेस्ट। ठीक है, स्पेशिएशन इवोल्यूशन चैप्टर से पूछा गया। वाटर हार्वेस्टिंग फिर दोबारा से, वेस्ट डोमेस्टिक वेस्ट डिकम्पोज करना। ठीक है, ये फिर दोबारा से पूछ लिया गया। अब की बार यहाँ पे क्या बना दिए गए हैं, स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं। देखो ये मैंने पोलिनेशन वाले चैप्टर में बताया है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा स्टाइल। ठीक है, देन ओवरी, आगे याद, चलो मेंशन द रोल ऑफ गैमीट, गैमीट मैंने बताया था क्या होता है। ठीक है, जाइगोट भी बता रखा है। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर से देखो कितने बार आ चुका है। फिर लिस्ट 3 डिस्टिंग्विश फीचर, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेरिएशन ऑब्जर्व्ड, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस कैसे आ रहे हैं। वेरिएशंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें मदर और फादर दोनों के मिलाकर क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, तो दोनों में वेरिएशन था, उनकी वजह से हमें वेरिएशन डेवलप हुआ है। चलो, अगर सिंगल पेरेंट्स होते तो वह सेक्सुअल होता है और उसमें वेरिएशन डेवलप नहीं होते, ये ध्यान रखना। ठीक है, बडिंग इन यीस्ट, ये सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने देख लिया कि PYQ बार बार रिपीटेडली हो रहा है। अगर अब भी हमें नहीं समझ आता या अब भी हम नहीं देख के जाते तो ये हमारा पागलपन होगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। हमारा टारगेट है 90+ अचीव करने का, और अब हमारा टारगेट, वैसे मैं अब टारगेट 95% लेकर चल रही हूँ। होपफुली हम इसको अचीव करेंगे। अभी आपका माइंड खुल गया होगा, तो इसी बात पे लड्डू खाओ, लड्डू खा के मौज उड़ाओ और अगले PDFs का वेट करो।
मैं जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू।